ये देखिए अमित, इसका थोड़ा छोटा वाला ये जो अपना लेआउट है वो लेके आना। इसको मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अरे स्क्रीन कहाँ गई? हाँ, आ गई। अमित, थोड़ा छोटा वाला लेआउट है ना, स्क्रीन हाँ। छोटा दिखता है वीडियो का। मैं छोटा कर रहा हूँ उसको अभी। हाँ, ओके, पहले छोटा कर लेना थे, उसके बाद इस पे रिएक्ट करते। हाँ, ये सही है, एकदम सही है। हाँ, ये देखिए, ये कोई एसपीडीआई का नेता है। अब ये एसपीडीआई कौन सी पार्टी है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, एसपीआई नेता सरफराज शेख ये क्या कहते हैं। मुलाकात हुई अनिल शिंदे सर से, उन्होंने रिसीविंग दिया है और बोले कि इसका हम स्टडी करते हैं। अच्छा, ये म्यूजिक जो है ना, यहाँ पे शायद म्यूजिक नहीं होगा, यहाँ से करते हैं। मुलाकात हुई अनिल शिंदे सर से, उन्होंने रिसीविंग दिया है और बोले कि इसका हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद क्या लिखा है? कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर संजय दीक्षित, और फिर है जयपुर डायलॉग लिखा है, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द जयपुर डायलॉग। और उसके बाद एक्स मुस्लिम साहिल फॉर हेट स्पीच एंड ब्लास्फेमी अगेंस्ट। अब ये इस्लाम लिखा है या मुस्लिम लिखा है, पता नहीं, साफ नहीं दिख रहा है। अंडर सेक्शन ऑफ कुछ तो लिखा है, ठीक है, कोई सेक्शन का नंबर इधर साफ नहीं दिख रहा, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा, 66, ठीक है। तो 66 डी होगा शायद, बीएनएस, सेक्शन ऑफ बीएनएस अंडर, ये पता नहीं फर्स्ट क्या है, सेक्शन ऑफ बीएनएस करके लिखा है, ठीक है। तो इसमें ड्यूरिंग द समिट 2 ऑफ द इनवाइटेड स्पीकर नेम मिस नाजिया इलाही खान बीजेपी स्पोक्सपर्सन और मिस्टर साहिल एक्स मुस्लिम, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फॉर्मर मुस्लिम, ठीक है, एंड ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। नीचे क्या लिखा है? डिलीवर्ड स्पीचेस दैट इंक्लूडेड highly objectionable, derogatory and blasphemous remark about Allah subhanahu wa ta'ala, religion of Islam। और क्या सुबह का, हाँ, अभी सही दिख रहा है, अभी सही दिख रहा है। Prophet Muhammad, prophet wife, mother of the believers, believe in Jannah and other sacred Islamic belief। oh यार, these remarks were not just critical but highly provocative होगा शायद, provocative, mocking and intended to insult the faith of टाइम दिया, faith of Muslims, thereby hurting religious sentiments of millions and promoting गया है 11 क्या? 11:30 बजे। communal disharmony, ठीक है। फिर ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट क्या है? एज पर द न्यूली इंट्रोड्यूस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बोले तो भारतीय न्याय संहिता 23, हाँ, द फॉलोइंग सेक्शंस में भी अट्रैक्टेड करके उसके बाद पूरा स्टडी करने के बाद तो मोटी मोटी बात ये है कि आगे वो बताएगा कि कोई एक जो मेरा वीडियो है, आई एम श्योर, चूंकि इसमें जयपुर डायलॉग का भी नाम है और नाजिया का भी नाम है, मेरा भी नाम है, तो जयपुर डायलॉग समिट की लास्ट ईयर की वीडियो जो है वो शायद फेसबुक पे सर्कुलेट हो रही है, जिसको सुन के भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। और पूरी मुस्लिम उम्मा, बिलियंस या मिलियंस जो भी इसने लिखा है, ये बेचारे सारे जो है ना, ये इनकी भावनाओं को ठेस लगा है बेचारों को। तो ये पहुंच गए मुमरा पुलिस स्टेशन और वहां पे मेरे नाम की ये लोग एफआईआर कटवाने की चक्कर में है। तो देखिए क्या बोलते हैं ये एसडीएफ नेता साहब, सरफराज, एसपीडीआई नेता सरफराज से, एसडीपीआई है ना, एसपीडीआई, इस पे ऊपर तो एसपीडीआई लिखा है, वो गलत टाइटल डाला है शायद, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होना चाहिए। पता नहीं, जो भी है,
अच्छा इधर है ना, यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन वाले ने किसी ये ने अलग डाला है। ये अलग है, ये अलग है। हाँ, ये जो लेटर हेड है ये कोई यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन का है, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखो कि ये जो लेटर है जो ये दे के आ रहे हैं उसमें नाजिया का भी नाम है और संजय जी का भी नाम है और मेरा भी है। तो ये चैनल वाले को नाम उठाना था तो मेरा ही उठाना था। उसने टाइटल में सिर्फ लिखा है डिमांड्स एफआईआर अगेंस्ट एक्स मुस्लिम साहिल। सोचो आप। अच्छा ये क्या कहते हैं देखते हैं, चलो। तो एफआईआर जो बनती है वो बनेगी, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन अभी दिया है कि जो सोशल मीडिया पे चल रही है वीडियो जिससे माहौल खराब हो सकता है उसको फौरन। अच्छा मेरे को हमेशा एक चीज समझ में नहीं आती कि ये मोमिन हजरात, ये माहौल खराब होने वाली बात आपने हमेशा जो है मोमिन हजरात से ही सुनी होगी, कभी गौर किया आपने? इनके माहौल खराब रहते हैं। हाँ, कोई भी आप देखिए, मैंने आज तक जो है वीडियो देखा है इस तरीके से, उसमें मैंने ये जो वर्ड है माहौल खराब करने का, ये मुस्लिम आलिम लोग भी इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, नेता लोग भी, ये जो एमआईएम के कौन सा नेता है वो अपने लावारिस भाई पठान, कल्ला वाले, हाँ लावारिस पठान। पठान साहब भी माहौल खराब। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि ये माहौल खराब करेगा कौन, ये नहीं बताते। इनको पूरा बोलना चाहिए कि इससे माहौल खराब होगा और माहौल हम ही खराब करेंगे, यानी हम मोमिन हजरात माहौल खराब करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट उनको देना चाहिए। और कौन माहौल खराब करेगा भाई? कोई दूसरा नॉन मोमिन जो है काफिर आके तो माहौल खराब नहीं करेगा। तो माहौल खराब की जब ये बात करते हैं आप समझ जाना कि ये वो स्टेटमेंट को आधा कोट करते कि हम ही हैं, मोमिन हजरात ही है, पीसफुल कम्युनिटी है जो माहौल खराब करेगी, ये नहीं कहते। ओके, आश्वासन, बेचारे को आश्वासन मिल गया भाई। ये सरफराज साहब अगर मेरी बात आप सुनोगे तो मैं तो कहता हूं कि मैंने जो जो बातें कही हुई है, जरा बराए मेहरबानी अपने किसी जबरदस्त आलिम को लेके आए, सारे फिरकों के एक साथ लेके आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं। आजाद ग्राउंड में बैठते हैं, दुनिया के सामने लाइव करेंगे और डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने जो जो बात कही है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको आप लोगों की किताब से, आप लोगों के अकीदे से मैं उसको साबित करूंगा। ये मेरी मेरी जिम्मेदारी है, वरना आपको सिर्फ आश्वासन ही मिलता जाएगा, क्योंकि मैं वही बात करता हूं जो लिखी हुई होती है और जो मैं साबित कर सकता हूं, वरना मैं दूसरी बात करता ही नहीं हूं। तो सरफराज साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है या पहुंचेगी तो बराए मेहरबानी ये सब करने के बजाय, इससे तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं आप तो एक मुनाजरा जो है वो सारे मोमिन हजरात, आपके पूरे मुमरा में जितने भी फिरके के आलिम हजरात है, कोई बेहतरीन अगर आप लोगों का आलिम है, आओ आज़ाद मैदान में बैठते हैं आमने सामने और करते हैं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है, आप जो है वो परमिशन वर्मिशन सारी चीजें ले, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करे, और चाहिए तो वहां पे जो कोर्ट के जो जजेस है उनको भी बिठा ले, मैं रेडी हूं करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। डिलीट करने की ये बात की गई है, अभी देखते हैं फौरन डिलीट होता है कि नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि देश में ये अब बढ़ते जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, देश में ये बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलो इतना तो ये अग्री कर रहे हैं, ये जो एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म है ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी लोगों तक पहुंच रही है बातें, और इसी वजह से तो बेचारों को तकलीफ हो रही है। ये जो डायलॉग्स, जो ये फंक्शन हुआ था, ये प्रोग्राम जो हुआ था, ये अक्टूबर 2024 में हुआ था, लेकिन ये आज 8 महीना या 6 महीने के बाद इसको अपलोड किया गया फेसबुक पे 1-2 दिन पहले। ये एक्स साहिल जो है, मुस्लिम एक्स साहिल जो है, इनके, अरे सही से नाम तो ले ले भाई, एक्स साहिल मुस्लिम नहीं है, एक्स मुस्लिम साहिल है। अच्छा, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोस जो है फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह पे अपलोड करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो किसी और ने की हुई है, और वो जयपुर डायलॉग समिट की कोई एक वीडियो अपलोड किया है किसी ने। दिल और नफरत, इनके दिल और दिमाग में क्या है ये अवाम अब जान चुकी है।
लेकिन ये बिल्कुल आवाज जान चुकी है कि इस्लाम जो है ये कोई सच्चा मजहब नहीं है, और आपका अल्लाह जो है वो कोई सच्चा खुदा या सच्चा रब नहीं है, और आपके रसूल जो है वो एक सच्चे रसूल नहीं है, नबी नहीं है। ये आवाम जान चुकी है, इस वजह से आप लोगों के अंदर डर का माहौल है। वरना आप लोगों को इस तरीके से जाके वहां पे एफआईआर की रिक्वेस्ट करने के बजाय आप जो है मुनाजरा करते यार, डिबेट करते। ठीक है, आप मुनाजरा डिबेट से आपके सारे आलिम भागते फिरते हैं हमसे, फोन लगाओ तो फोन कट कर देते जब मालूम पड़ता है कि कौन बात कर रहा है। तो अब फिर आप लोगों के पास बस यही बचा है, यही रोना आप करते रहो, बिलबिलाते रहो। ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये पुलिस प्रशासन की भी कमी है, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस प्रशासन क्या करेगी इसमें? तुम पाकिस्तान में थोड़ी ना रहते हो, तुम भारत में रहते हो, मैं भारत में रहता हूं, और यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इसमें पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस क्या मेरे जो फंडामेंटल राइट है उसको क्या करेगी? छीन लेगी? पुलिस की कमी क्या है? पुलिस अपना काम बराबर कर रही है, सब कर रही है। कमी जो है आपके इस्लाम में है। ठीक है मेरे प्यारे भाई सरफराज साहब। ओके, अफरती चिंटू जो है इनको ये छोड़ के रखे। अगर ये एज पर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुमोटो नोटिस के हिसाब से भी इनके ऊपर फौरन एफआईआर और फौरन क्यों होना चाहिए लेकिन एफआईआर? भाई सरफराज भाई, एफआईआर क्यों होना चाहिए? किस बुनियाद पे होनी चाहिए? अगर कार्रवाई हो, जो भी नफरत फैलाने का जो okay. दो अब ये आप जो है मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम नफरत फैलाते हैं। भाई मैं तो नफरत फैलाने का कायल ही नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पे अगर कोई आके इस तरीके से नॉन मोमिन भी आके बात करता है मैं तो रोक देता हूँ उसको। तो हम तो नफरत फैलाने के कायल ही नहीं है, हम तो तुम्हारे भले के लिए एक्टिविज्म कर रहे हैं। हम तो तुमको भी जो है सरफराज साहब, तुमको भी मैं दिमागी अपंग अंधविश्वासी समझता हूँ, तुमको इस्लाम का फर्स्ट विक्टिम समझता हूँ मैं। तो मैं तो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ भाई। तो मुझे तो मोहब्बत है तुम लोगों से, आई लव मुस्लिम मुझे। और वाकई में इसमें कोई इसमें मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को वाकई में मुसलमानों से मोहब्बत है भाई, मैं उसी कम्युनिटी में पला बड़ा हूँ, उसी में से बाहर निकला हूँ। तो मुझे क्यों आप लोगों से नफरत होगी, और मैं क्यों आप लोगों के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाऊंगा? नहीं, मैं नफरत ना फैलाता हूँ, ना नफरत फैलाने का कायल हूँ। मेरा सीधा सा फंडा है भाई, मुझे आप लोगों तक असल इस्लाम, आप लोग और जो नॉन मोमिन है उन तक असल इस्लाम पहुंचाना है। और मैं वो काम जो है बिल्कुल रेफरेंसेस के साथ, एविडेंसेस के साथ अपना काम कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके के बेजा इल्जाम लगाना बंद करे हमारे सरफराज शेख साहब, और जितने भी इनके जैसे मुल्ला मौलवी लीडर्स जो है वो सारी इस तरीके के काम बंद करे। जो भी देश का माहौल खराब करने का इरादा रख रहा है उसके देश का माहौल खराब कौन करेगा? वंस अगेन, कौन करेगा? आप लोग खुद करेंगे? ये बोलो कि हम देश का माहौल खराब करेंगे। पर अगर फौरन एक्शन लिया जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। अगर ये ऐसा कंट्रोल में नहीं आया तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं, चलना नहीं, आप बिल्कुल चलिए हिंदुस्तान में। आप लोगों का भी हिंदुस्तान है, मेरा भी हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान है। लेकिन आप लोगों का दावत देना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों की तबलीग बंद हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप तबलीग करने जाओगे और ये बात जब असल इस्लाम सारे लोगों तक, नॉन मोमिन तक पहुंचेगा, जब तुम तबलीग करने जाओगे तो तुमको पकड़ पकड़ के जो है ना दलीलों के साथ तुम्हारी पिछवाड़ी जो लाल करेंगे, दलीलों के साथ, ठीक है, नो फिजिकल वॉयलेंस, दलीलों के साथ जो आपकी पिछवाड़ी लाल करेंगे, आप शर्मा शर्मा के जाओगे, सुनते जाओगे, शर्माते जाओगे, सुनते जाओगे, शर्माते जाओगे, पढ़ते जाओगे, शर्माते जाओगे। तो ये तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप चलिए फिरिए, क्या क्या मुश्किल है? हम सरकार से ये अपील करते हैं कि आप लोग ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो, आपका जो काम है डेवलपमेंट का, यही अगर ये जो हिंदू मुस्लिम छोड़ो, यही अगर तुम सवाल अपने अल्लाह से कर लेते कि मुस्लिम काफिर छोड़ो, मुस्लिम काफिर छोड़ो, मुस्लिम यहूदी छोड़ो, मुस्लिम नसारा छोड़ो, मुस्लिम मुशरिक छोड़ो,
यही मुतालबा जो है अपने अल्लाह से करना चाहिए ना, तुमको अपने इस्लाम से करना चाहिए। पूरा कुरान जो है वो किससे भरा पड़ा है? मुस्लिम काफिर, मुस्लिम काफिर, मुस्लिम यहूदी, मुस्लिम नसारा, मुस्लिम मुशरिक। तुम्हारा कुरान इससे भरा पड़ा है, तुम्हारा इस्लाम इससे भरा पड़ा है। तो अपने गिरेबान में झांक के देखो भाई, दूसरे से इस तरीके के मुतालबे करने से पहले। डेवलपमेंट का ये भी हिस्सा है कि हर समाज यहाँ सुरक्षित रहे, हर समाज यहाँ सेफ फील करे, ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। अभी एक एक्स मुस्लिम साहिल के इस्लाम, असल इस्लाम को बताने के वजह से बेचारे लोग अनसेफ हो गए। क्या है? एक एक्स मुस्लिम साहिल के असल इस्लाम बताने की वजह से बेचारे जो है इनका हिंदुस्तान में ये अनसेफ फील कर रहे बेचारे। अरे तक क्या नहीं कर पाते ना। हाँ, क्या हाल हो गया है बेचारों का यार। पहले काफिरों को बेवकूफ बना लेते थे, लेकिन अब काफिरों को इस्लाम पता चलने लग गया, तो बेचारों को इनका तो वो बेवकूफी नहीं बना पाएंगे। वही ये बेचारे बाजू वाले को देखो ना, बेचारा सुरमा इरमा लगा के ऐसा लग रहा है कि जुबेदा खाला का कच्चा माल फूक के फिर उसके बाद शायद ये आके खड़ा हुआ है बेचारा, आंख में सुरमा इरमा लगा के। बाजू वाला छोड़ो, पीछे वाला भी देखो। ये तो बेचारे दोनों ब्लैंक है एकदम, ये और ये एक ही एक्सप्रेशन है उन लोगों का। 50-50 रुपया देके लेके आए साथ में। फालतू के बिल पास करने में, काले कानून पास करने में, वक्त बिल पास करने में, उससे ज्यादा आप तवज्जो कोई हेट स्पीच देता है उसके ऊपर बिल लाइए। आपके हेट स्पीच, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा कुरान ये हेट स्पीच से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। हमने बार बार दिखाया हुआ है। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने हेट स्पीचेस दिए नॉन मुस्लिमों के लिए। तो भाई पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, दूसरे पे सवाल उठाने से पहले। अगर बिल आता है तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आप देखिए ये बेचारों का हाल है। और ये आप इसकी, आप देखिए ये जो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप लोगों का बहुत योगदान है। आप लोगों की कोशिशों के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसी वजह से मैं कह रहा था जब ये बात आई, शेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब देखिए ये बिल से बाहर आके अब ये मुझे अंदर करने की चक्कर में कि किसी तरीके से इसकी आवाज दबा दी जाए, इसको जेल करा दिया जाए, तो होगा नहीं ना। किस बुनियाद पे आप जेल करेंगे? आप जाइए, जाके कल पूरा आपने जो दिया है और आपको जो आश्वासन मिला है कि हम पूरा स्टडी करके फिर आपको बताएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि अगर वाकई में आप समझते हैं कि मैं गलत हूं तो आइए, चैनल तो हमेशा ओपन है। अगर आपको लाइव अगर मुनाजरा रखना है तो आज़ाद मैदान में रखिए, सारे परमिशन लेके बंदा उधर हाजिर हो जाएगा आप लोगों से मुनाजरा करने के लिए। सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके लाइव टेलीकास्ट सारे न्यूज़ चैनल पे लगाएंगे, है ना। आपके उलमा अगर मेरे को गलत साबित कर देंगे, मैं वहीं का वहीं इस्लाम कबूल करके वहां से उठूंगा भाई, क्या टेंशन है। तो दोस्त हजरात, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करके हमारी इस एक्टिविज्म को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये उसी की देन है कि हमारे जो इस तरीके के मोमिन हजरात है वो बाहर, बिल से बाहर निकल के अब जो है वो फड़फड़ा रहे हैं, उनको फड़फड़ाने दीजिए। मजा आया आप लोगों को? जरा कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं तब से कमेंट्स नहीं पढ़ रहा था। ये क्या है? साहिल भाई यू आर करेक्ट, कमी तो इस्लाम में ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बाप रे, कमेंट्स भी बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है। परशुराम कहते हैं ग्रेट जॉब साहिल भाई, मेहनत रंग ला रहा है। yes, full live telecast in front of all national TV channels. Awesome, बिल्कुल सर। मिस तृप्ति कह रही है भाई आज ही 6,000 के यानी 6 लाख करना यार। 800 कुछ पेंडिंग है अभी, 800 या 700 सब्सक्राइबर पेंडिंग है। तो आप थमने ना दे ये सिलसिला। आप लोगों को पता है कि भाई
गवर्नमेंट लेवल से जो है ना वो हमारा चैनल बैन हुआ है। आप सोचो कि पाकिस्तानी चैनल्स जो सारे बैन किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, आईटी मिनिस्ट्री ने, उनको सबको जो है वो अनबैन कर दिया गया है। लेकिन एक एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल है, इतना खौफ है इस चैनल की वजह से कि उसको अनबैन नहीं किया जा रहा है। ये तो खैर सिकंदराबाद बोल रहा मुझे ऐड करो भाई, स्ट्रीम यार्ड में ज्वाइन तो करो, फिर ऐड होंगे। और शिव भाई आप बैन हो जाओगे यार, प्लीज लीव कर दो, क्यों ज्वाइन कर रहे हो? नॉन मोमिन लोग नहीं जोड़ो भाई, नॉन मोमिन लोग नहीं जोड़ो। चलिए कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे मोमिन आजाद से। डेनवर भाई की एंट्री हो चुकी है, कहते क्या रे एक छोटा सा पप्पी दिया और ये हिल गया। ये अच्छा था यार डायलॉग, एक छोटी सी पप्पी में ये हाल है, गीले गीले हो गए बेचारे छोटी सी पप्पी में, आगे क्या हाल होगा फिर। सुंदर शिंदे, साहिल भावा माझ्याकडून एक सुपर चाटा कबूल हो। अरे थैंक यू सो मच सुंदर शिंदे साहब। क्रिकेट विद रुद्राक्ष कहते साहिल मैंने दोपहर में उछलता पानी परफ्यूम लगाया था, एक्सीडेंट सुबह 2 बजे हुआ, नर्स ने 11 बजे बोला बहुत अच्छा परफ्यूम है। दैट वाज नाइस कॉम्प्लीमेंट। या मतलब ये सच्ची बोल रहे हैं क्या, कुरान की तरह स्टोरी बना रहे आप क्रिकेट विद रुद्राक्ष भाई? मतलब आप वहां पे इलाज कराने गए और नर्स वहां पे आपकी खुशबू की तारीफ कर रही है, क्या बात है यार। ऑसम ऑसम। और वाकई में उछलता पानी फ्रेग्रेंस जो है वो वाकई में you will get lot of compliments. It's so awesome. सतीश कुमार भाई 10 महीने से मेंबर है, कहते सरफराज की बातें उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, क्या बात है। पेटल्स कहते हैं when lies have been protected by sword and appeasement for so long, truth feels like blasphemy and hate speech. Very well said sir, very well said. नीरव भाई कहते हैं इस पे झूठा एफआईआर करने के लिए इस पे एफआईआर करना चाहिए। नहीं एफआईआर किया नहीं है, वो लेटर वेटर लिख के दिया है, ही इज डिमांडिंग एफआईआर। टेकटॉक कहते भाई आज जिम में इरेजिस्टिबल परफ्यूम लगा के गया था, 2 बंदे बोले ब्रो साहिलिज्म, शॉक था पर प्राउड टू, अपनी कम्युनिटी साइलेंटली बढ़ रही है, बेस्ट विशेस, योर ग्रोथ स्काई हाई। यार टेकटॉक भाई ये मेरे को मतलब मेरे को थोड़ा सा हजम करने में थोड़ा सा भी, जैसे क्रिकेट विद रुद्राक्ष भाई ने बोला और आप बोल रहे हो, थोड़ा मेरे को खुद को हजम करने में मुश्किल हो रही है। मतलब ऐसा भी हो रहा है क्या अपना परफ्यूम लगाने के बाद? और मतलब जिम में आपको दोस्त बोल रहे हैं कि साइलिज्म, वाह भाई वाह, क्या बात है, मचाएगा मचाएगा साइलिज्म मचाएगा। क्रिकेट विद रुद्राक्ष कहते हैं हाँ जी कसम से साहिल, अरे कोई बात नहीं, क्रिकेट विद रुद्राक्ष भाई एंजॉय करे। सतीश यादव कहते हैं साहिल भाई एडम सर आज आएंगे, क्या हालचाल आप सभी? बिल्कुल आएंगे एडम सर, उनको थोड़ा वक्त निकालने दीजिए, आ जाएंगे वो। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कहते हैं आवर चैनल शो रेफरेंसेस फ्रॉम ऑथेंटिक इस्लामिक टेक्स्ट, इट्स रिटन ऑन अल्लाह's बुक कॉल्ड कुरान एंड आल्सो प्लीज रेफर सही हदीस एज बोनस। जय हिंद। बिल्कुल सही फरमाया, हम तो ऑथेंटिक रेफरेंसेस ही बताते हैं। हर्ष केरकर कहते हैं आज तक इन्होंने दहशतगर्दी से सबके मुंह बंद करे, अब ऐसा नहीं चलेगा, आपकी आवाज तो हम बुलंद करके ही छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच हर्ष भाई। नीरव साहब कहते हैं चाइना में करके दिखा दे ये सब, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, वहां नहीं कर सकते ना भाई। सतीश यादव कहते हैं साहिल भाई एडम सर इस्लाम की लंका लगा दी। अरे बिल्कुल लगा रहे हैं एडम साहब हमारे, कोई शक नहीं। अमित मिश्रा थैंक यू सो मच। अमित कौशिक कहते हैं प्रेजेंट सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव सर। प्यारे भाई कहते हैं हमसे ज्यादा शेयर तो इन जाहिलों ने ही कर दिया, मोमिन लोग में सुलेमानी कीड़ा है, ढूंढते हुए आ जाएंगे चैनल को। बिल्कुल सर आने दो उनको। सत्यन भाई कहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा अमित ये है उसका फुल फॉर्म, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। हाँ यही बोला था मैंने, एसडीपीआई का फुल फॉर्म। ओके। अमृत नेगी कहते हैं कुल्हाड़ी से खतना हुआ आज तक ठीक नहीं हुआ, सर उड़ गया होगा। साइंस मिस्ट्री विद विनोद भाई की लाल मिर्ची, पहली लाल मिर्ची आज की, कहते हैं साहिल भाई एक बार आप लोगों ने बताया था कि अल्लाह ने आदमी को ऐसा तरीके से एकदम परफेक्ट खलक किया है, अतः इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, टैटू नहीं बनवा सकते, तो फिर क्या इसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं, जैसे खतना करके कुछ चमड़ी को काट कर अलग करना। बल्कि मैंने एक स्ट्रीम की थी, एक आयत है ये वाली, कौन सी वाली है वो, सूर्य निसा की वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। तो इसमें अल्लाह कहता है कि है ना? नहीं ये जो है सूरह तकवीम जो
कुरान की सूरा है, उसमें एक आयत है लक़द खलक़नल इंसाना फी अच्छा। अहसनी तक़वीम। तो हाँ हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। और फिर इस पे मैंने एक स्ट्रीम भी की थी, 2 या 3 साल पहले एक स्ट्रीम की थी कि अल्लाह ने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाने के बाद उसको दुरुस्त किया था। यानी अल्लाह ने परफेक्शन के साथ नहीं बनाया, या अल्लाह की परफेक्शन देखिए कि एक टाइम पे अल्लाह जो है वो एकदम परफेक्ट चीज नहीं बना सकता, उसको दुरुस्त करना पड़ता है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। इसके ऊपर पूरी मैंने स्ट्रीम की हुई थी। और हाँ, ये आयत है, मेरे को देखना पड़ेगा कि आपने चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, अपने बॉडी के साथ या अल्लाह की जो खल्क है उस पर चेंजेस आपने नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद ये खतना करते हैं। तो जो हदीस को मानने वाला है वो ये कहता है कि भाई इसका एक्सेप्शन जो है वो रसूलुल्लाह खुद बताएंगे, तो इस्लाम में खतना करना है, इस वजह से ये आयत का एक्सेप्शन हदीस में। इस तरीके के बहानेबाजी करते हैं। रुको मैं लेके आता हूँ वो आयत जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आकांक्षा जी कहती है हाई साहिल, बस मौका नहीं मिल पा रहा है, बस थोड़े ही टाइम में आपके सारे के सारे फ्रेग्रेंसेस ऑर्डर करूंगी। बिल्कुल, जब भी आपको मौका मिले, आपका मन करे आकांक्षा जी, आप सारे परफ्यूम्स मंगा सकते हैं। जलग्रा सुप्रीमेसी कहते हैं साहिल, आई गॉट इंस्पायर्ड बाय यू, आई वांट टू लॉन्च अ न्यू लाइन ऑफ परफ्यूम्स कॉल्ड जलगरिज्म under the parent company Abu Vinish perfumes. Perfume names will be Renuka Balls, Boss Armpit। अरे भाई, ऐसे खतरनाक खतरनाक अगर फ्रेग्रेंसेस के नाम रखे तो समझो कि मामला ही अलग जगह पे चले जाएगा। बम्बल बीट जी की भी एंट्री हो चुकी है, कहती है हेलो साहिल सर। हेलो बम्बल बीट जी, कैसी है आप? प्यारे भाई कहते हैं ये चैनल सब बड़े नेता मंडली को भी पता है, नॉन मोमिन नेता वोट बैंक के कारण नहीं बोलते और मोमिन नेता सही रेफरेंस के कारण प्रमोट नहीं करते। बिल्कुल सही फरमाया। चलिए कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, काफी देर से हम ये अपनी वाली बात कर रहे हैं। मैं जिसमें अल्लाह ये बोल रहा है कि मेरे काम में कमी बेशी नहीं कर सकते। I will certainly mislead them and delude them with empty hopes. Also, I'll order them and they will slit the ears of cattle and alter Allah's creation. And whoever takes Satan as a guardian instead of Allah has certainly suffered a tremendous loss. अच्छा, इसमें यहाँ पे ये बात तो है कि अल्टर अल्लाह's क्रिएशन है, लेकिन उससे पहले जो है दे विल स्लिट द ईयर्स ऑफ कैटल, मतलब वहां पे जानवर की हाँ बात हो रही है। बट एनीवेज अल्लाह's क्रिएशन में सारे लोग आ जाते हैं, तो यस ये आयत के हिसाब से भी आप ना चेंजेस नहीं कर सकते अपने बॉडी पर। बम्बल बीट ने भी हमारे परफ्यूम लिए हुए हैं, कहती है लव ऑल योर फ्रेग्रेंसेस दैट आई गॉट, लव सब बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच बम्बल बीट जी। स्पेशली रेड जूस जो मैंने आपको दिया था वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंस है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने लिया है क्या नहीं लिया है रेड जूस पता नहीं, आपने इररेसिस्टिबल तो लिया है। ओके, ठीक है, चलिए अब्दुल हक करके कोई है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी अब्दुल हक साहब, मोमिन है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे आगे नहीं है? अरे तुम सवाल करो, आगे चल के बोलो। इतनी अत्तहियात पढ़ते हो? अरे पूरा पढ़ा। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे यार भूल रट गए? गया। गड़बड़ होने। अरे असल भूल में गए? अभी थोड़ा सा घबराहट सी हो गई ना। अरे क्या ऐसा, मैं ऐसा मतलब मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा रुबाब है जो मोमिन हजरात के नहीं अंदर नहीं नहीं घबराहट तारी नहीं, हो थोड़ा जाती है? नहीं। मोमिन हजार ने, मैं अभी 17 साल का हूँ, फर्स्ट टाइम इसे बात कर रहा हूँ और जो है थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं, बाकी कोई बात नहीं अच्छा, है। सेंसिटिव हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो बाकी चलो ठीक है, हक हक बात जितना आप। करने का। अच्छा एक बात, सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे ये है जी जी। कि इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद तुम क्या कर रहे हो? अभी हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने कोई भी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, यानी जो रिलीजियंस मौजूद है
दुनिया में किसी भी रिलीजन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए साहिलिज्म काफी है। अच्छा, मतलब कोई भी गॉड को नहीं मानते हो? गॉड को मानने में आप ये बताओ कि गॉड और स्पेशली आपके लिए तो अल्लाह है, तो ये हाँ। हाँ, ये गॉड या अल्लाह को मानना क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में? उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारी जिंदगी में इसलिए इससे ये फर्क पड़े, ये बनाने वाला अल्लाह है, हमको इस दुनिया में भेजने वाला अल्लाह है, और उसका हुक्म है, और उसका हुक्म हमको फॉलो करना है। नहीं, वो बनाने वाला आपका अल्लाह है, इस पार्ट पे मैं एज ऑफ नाउ आपसे सवाल नहीं करूंगा, उस पे मैं कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा असल सवाल है उसका जवाब नहीं आया। चलो मैं थोड़ी क्या, देर के लिए देखिए, मान भी लेता हूं कि अल्लाह ने मैं बनाया पहले है। बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप मानते हैं नहीं मानते इस दुनिया को किसी ने बनाया है? भाई मुझे क्यों मानना है, मतलब मेरे लिए क्यों जरूरी है ये मानने या ये जानने के लिए कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है? क्या मतलब ये मेरी इसलिए मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा उससे, या मेरी जिंदगी में क्या फायदा होगा, या उसके नहीं मानने से मुझे इस जिंदगी में क्या नुकसान होगा? देखिए, हम इस हम्म दुनिया में आए हैं सिर्फ जो है खाने पीने हगने मूतने के लिए तो आए नहीं है। अपना हम वजूद मजे जानना करने हमारा आए हक है हैं। कि नहीं है? हम नहीं, अपना वजूद तो वजूद हमारा है जानना, ना। आपको वजूद आपके है। वजूद पे हम इस दुनिया में क्यों आए, इस आपके दुनिया को बनाया किस लिए गया है, ये अब्दुल हक बनी क्यों है? अब्दुल हक अब्दुल हक जी। आपका आपके वजूद पे आपको शक है? अरे शक किस बात का यार, मैं बोल रहा हूँ, एक एक मुस्लिम जो किसी को नहीं मानता, तो उसके लिए ये जानना भी भाई तो जरूरी है कि ये दुनिया ऐसे ही बन क्यों गई है। जानना है? नहीं, क्यों जानना है? उससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा उसका तो जवाब दे दे भाई। मेरी जिंदगी यार, में उससे क्या फर्क पड़ेगा ये जान के, उसका मेरे को कोई एक ऐसा सॉलिड रीजन दे जो जिसकी वजह से मैं ये मैं बताता हूँ चाहूं कि इसका हाँ सॉलिड। मुझे जानना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में तुम्हारे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आखिरत में फर्क पड़ेगा। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारी जिंदगी हम्म में खुदा के होने नहीं होने, उसके बारे में जानने नहीं जानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इतना तो डन हो गया। देखिए, वो फर्क जो होता है वो रूहानियत का फर्क होता है, वो जो है तुमको अलग देखो। भाई नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो वो अलग बात है, वो जाहिरी तौर पे नहीं हो, लेकिन आखिरत के दिन तुमको फर्क पड़ेगा। हम आखिरत की अभी बात नहीं कर रहे ना, अभी इतना तो कंफर्म हो गया ना, तुमने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि खुदा के होने नहीं होने, उसके बारे में जानने नहीं जानने, मानने नहीं मानने से हमारी इस जिंदगी में हमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपने अग्री किया है ना? ये बात तुम एज ए नॉन मुस्लिम तुम सही मान सकते हो, लेकिन जो एज ए मुस्लिम मैं मानूंगा कि फर्क पड़ता है दुनिया में, लेकिन जो है हमको क्या वो फर्क पड़ता है, रूहानियत चलिए वाली बात आप देखना बताइए। पड़ता नहीं नहीं, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है वो बताइए। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि नॉन मुस्लिम को ये कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई वो खुदा के होने या नहीं होने पे अपना भेजा क्यों ये करे, सर्व करे, ये तो उसको कन्विंस नहीं कर सकते, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी आप बताइए कि आपके मानने या नहीं मानने से, मतलब बीइंग अ मुस्लिम, आप अगर अल्लाह को मान रहे हैं तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है आपकी जिंदगी में? है कि अगर अगर खुदा है तो जिंदगी का कोई हम्म, ऑब्जेक्टिव मकसद है। तुम्हारा पैदा होना, मरना, दुख सुख सब किसी हाइवर विजडम के तहत हो रहा है। अच्छा चलो खुदा इस के पे ही होने बात से कर लेते हैं। जिंदगी रैंडम एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान का हिस्सा बन जाती है। चलिए चलिए इसी पे हम लोग जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं, और मेरी कुरान आदत है मैं कुरान शुरू से शुरू कुरान करूँ। की सुनिए सुनिए, खुदा के होने से जिंदगी रैंडम एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान का हिस्सा बन जाती है। कुरान की एक आयत है, कुरान की आयत का एक तर्जुमा बोल रहा हूँ। क्या तुमने ये समझा कि हमने तुम्हें बेकार बिला मकसद पैदा किया? अच्छा, खुदा ने हमको पैदा किया, कोई मुझे मकसद के साथ पैदा किया है। अब्दुल हक भाई, मेरा मेरा एक स्टेटमेंट हम्म आपने सुना था? क्या? मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी एक आदत है, मैं शुरू से शुरू करता हूँ एकदम। जी ठीक है, शुरू से शुरू ठीक है, कीजिए। तो शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात देखिए, बताइए आपकी जो आप अब्दुल खुदा हक। खुदा नहीं है उसके बारे में आपने जो पूछा था, अगर खुदा नहीं है तो अच्छाई या बुराई का कोई कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई चलिए अब ठीक है, शुरू आपने ना पूछिए, चलिए। टॉपिक चेंज चलिए नहीं ठीक है, करना चेंज है है। चलो है ना? ठीक है। ओके,
चले मैं एक काम करता हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हथियार भी लेके आ जाओ तो समझने में भी आसानी होगी, भाई के भी और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। एक मिनट दीजिएगा। ये बड़ी अच्छी देखो बात कही है लोगों ने। तुम देखो मानना ना मानना अलग बात है। तुमको जो है कुरान और हदीस से क्या दिक्कत है, क्या तुमको जो है लग रहा है कि ये गलत है या तुमको अजीब लग रहा है, तो वो उसके बारे में बात करो। सर अब तो आपके साथ जो है ना बड़े सलीके से तरीके से बात होगी, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, प्रूफ के साथ। ये चीज याद रखना अपनी, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, मुझे बताइए, हम्म। मैंने कहा था मैं शुरू से शुरू करता हूं कभी भी चीजों को समझने के लिए। ठीक है, ये शुरू से शुरू आपके कीजिए। अल्लाह ने आगे। ये आपके अल्लाह ने ये पूरी कायनात क्यों बनाई? अल्लाह ने पूरी कायनात क्यों बनाई, हाँ यही सवाल है। जी। एक मिनट मैं प्रूफ निकाल लूं फिर बताता हूँ। हाँ, प्रूफ हाँ ठीक प्रूफ है। निकाल लो आप हाँ, कुरान का भाई। जवाब है, और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। अरे वाह, एक मतलब नंबर। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे इसलिए पैदा किया ताकि हम उसे पहचाने, उसे उससे मोहब्बत करें ना 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 और उसकी ना, बंदगी करें। एक मिनट एक मिनट। क्या आपने क्या कुरान से प्रूफ दिया और वो प्रूफ कहता है कि अल्लाह ने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, है ना? जी जी। ये प्रूफ आपने कुरान से दिया है। मुझे बताओ कि अल्लाह जिन और इंसानों से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? मैं लिख लेता हूं वो भी। अच्छा, अल्लाह जिन और अल्लाह को हमारी इंसानों से जरूरत नहीं थी तो क्यों बनाया, यही यही अपनी यही वो कहना है ना। नहीं नहीं यार, सवाल सुन लो ना। अल्लाह हाँ जिन और बोलो। इंसानों से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि उसका रीजन है कि मुझे आपकी दिमागी अपंगता दूर करना है, और उसका एक रीजन है कि जो अच्छा। लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने दिमागी अपंग हमारे मोमिन हज़ार सुन रहे हैं, मैं इस वजह से कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है, उसका एक मकसद है, ताकि वो इस डिस्कशन को हम्म सुनकर वो इस दिमागी अपंगता से हम्म। बाहर आ जाए। मतलब उसका एक रीजन होता है, एक मकसद होता है, उसमें एक फायदा होता है, ठीक है? अल्लाह जिन और हम्म। इंसान से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? जी, प्रूफ दीजिए। अच्छा जी, हम्म कुरान की आयत सूरह जुमर में 39 का 7 है। हम्म अल्लाह हम्म। बेनियाज है, उसे ना तुम्हारी इबादत की जरूरत है, ना तुम्हारे अमल का कोई फायदा उससे मिलता है। लेकिन जो है अल्लाह फिर बे इबादत क्यों एक होती मिनट है एक ना। मिनट एक मिनट। अल्लाह हाँ। बेनियाज है और उसको हम्म। हमारी इबादत से इबादत की कोई जरूरत नहीं फायदा है, नहीं मिलता। ना ना अमल इबादत का कोई की फायदा उसे मिलता है, ना हमारे अमल का कोई इबादत फायदा की उसे मिलता है। जरूरत नहीं, ना हमारे अमल का उसे कोई हम्म फायदा मिलता है। ओके, बल्कि हम्म आपने ये तो मेरा वाला हम्म। आर्ग्यूमेंट आपने खुद दे दिया हाँ, अब कि इसके आगे अल्लाह भी बात सुन बेनियाज लीजिए, भी है। इसके आगे भी बात सुन लीजिए। हाँ ओके, सुनाइए तो भाई। जो आंसर है डायरेक्टली वो दो ना, क्योंकि ये आंसर नहीं है बल्कि ये हाँ तो हाँ, मेरा पॉइंट आंसर है। आंसर दे रहा हूँ। अल्लाह इबादत इबादत का सुनिए, सुन लेना इबादत का फायदा जो है, भाई, इबादत अल्लाह का। बोलो आराम से। भाई सुन ले। आपकी बात मैं अच्छे से बोलो सुन बोलो। रहा हूँ ना? ओके, बोलिए बोलिए। अच्छे से सुन लो। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जिन और इंसान से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? प्रूफ आपने हाँ प्रूफ में आपने क्या बात रखी? सूरह जुमर की आपने कोई आयत पेश की कि अल्लाह बेनियाज है, उसको हाँ हमारी इबादत की जरूरत नहीं, ना हमारे अमल का कोई उसको फायदा मिले। बल्कि ये तो मेरा हाँ आर्ग्यूमेंट है कि जब अल्लाह हाँ, तो बेनियाज है, अब उसको हमारी उसके इबादत की आगे की जरूरत बात। नहीं। भाई तुझे क्या कुछ दिक्कत है? पूरी बात नहीं सुन बोलो बोलो सकता? बोलो। अरे मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, हो जाती है गलती, चलो बोलो। हाँ, इतना जज्बाती नहीं होने का, आराम से। ओके,
तो जब उसको ना फायदा है हमारी इबादत से, ना उसको कोई नुकसान है, वो ऑलरेडी बेनियाज है, तो भाई उसको फिर जिनों और इंसानों से इबादत क्यों करवानी है, इसका जवाब नहीं आया। क्योंकि ये इबादत जो है ना इंसान की अल्लाह खुद को की जरूरत फायदा है। है। सुनिए भाई एक बात बता बोलूं मैं? कि अगर अल्लाह, नहीं, आपने कहा कि हाँ इंसान को इबादत की खुद की जरूरत है, क्या मैंने इंसान की बात पूछी आपको? देखिए, आप बोले अल्लाह इबादत क्यों करवाता है, ठीक? मैंने अल्लाह की बात पूछी या इंसानों की बात पूछी? चलो पूछो, शुरू मैं से पूछो अल्लाह दोबारा। की शुरू से ही पूछा हूं। अब देखिए आपको समझ में आया। मैंने अल्लाह हाँ के बारे में पूछा और आप मुझे जवाब दे रहे इंसानों के बारे में। मेरा सवाल इंसानों का जब रहेगा ना, तो आप इंसानों वाली जवाब देना। मेरा सवाल इंसानों वाला है ही नहीं कि इंसान को क्या फायदा, इंसान को क्या नुकसान। तो आप बोल सकते हैं यार उसका फायदा ये है कि उसको अल्लाह जन्नत देगा, उसको जन्नत मिलेगी, उसको क्या कहते हैं, उसको जहन्नम मिलेगी, ये आप कह सकते हैं। मेरा सवाल इंसान पे है ही नहीं। मेरा सवाल तो अभी पहले अल्लाह पे टिका हुआ है कि उसको जब इबादत से ना कोई फायदा, ना कोई नुकसान, ना उसकी खुदाई में ज्यादा खड्डा हो जाएगा, ना हाँ उसकी खुदाई में कुछ कमी बेशी हो जाएगी, ना बढ़तरी हो जाएगी, तो फिर वो जिनों हाँ। और इंसानों से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता? ये बिल्कुल बेमाना और बेमकसद बात हो गई। आपका अल्लाह जो है बेमाना और बेमकसद काम करा। अब आपने सही से जवाब देना है, इंसानों का नहीं बोलना है। अब जी। देखिए, अल्लाह पाक ने इबादत करने को कहा है, जब इंसानों को इबादत करने के लिए बनाया है, ठीक? क्यों? इंसानों को इबादत करने के लिए बनाया, अब बनाया है तो बना दिया, उसमें हम अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते कि क्यों बनाया। उन्होंने बनाया है तो हाँ, बनाया है। एक मिनट, एक मिनट, ये अब आप जवाब दीजिए। देखिए कितनी प्यारी यार, कसम से मेरे को वाकई में अब्दुल हक भाई के ऊपर मतलब आई थिंक ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। देखिए अब ये समझ गए हैं कि इसके आगे मैं कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता, कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकता। यार तो मेरे चले भाई यार में अब्दुल प्रूफ हक, की क्या बात होती है अब्दुल इसमें? हक, अब्दुल हक, हाँ थोड़ा सा जज्बाती नहीं होना है। आप अच्छे भाई हो, जी आपको बोलिए। समझ में आ गया है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। मेरे को उसको ठीक थोड़ा बोलिए। समराइज करने दो। अच्छा भाई समझ गए बहुत अच्छे से कि अब इसके आगे जो असल सवाल था अल्लाह के ऊपर, उसका मेरे पास कोई ना आर्गुमेंट है, ना कोई जवाब है, ना कोई प्रूफ है। तो अब सबसे बेस्ट चीज क्या है? हथियार डाल दो। और हथियार क्या डाल दो? कि भाई वो अल्लाह क्या? है और हाँ अल्लाह के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते। भाई दी वर्स्ट थिंग in any argument, in any debate, in any discussion, आप हाँ। ये कहोगे कि भाई अल्लाह की मर्जी या सामने वाले की मर्जी। वर्स्ट क्या? थिंग, मतलब आपके पास सबसे बदतरीन जवाब ये होता है जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है कि आप उसको मर्जी के ऊपर डाल देते हैं, या आप ये कहते हैं हमारी समझ में नहीं भाई आएगा, इस या बार इस हमारी मामले में जो है ना तुम सामने नॉन वाले की मुस्लिम मर्जी। हो। इस मामले में तुम तो नॉन मतलब मुस्लिम हो, आप ये जो बिलीफ है, पे डिपेंड करता है, बिलीफ पे डिपेंड करता है। अल्लाह ने बना दिया तो बना दिया, अब इसके आगे तुमको, अगर मतलब आपके तुमको पास ये प्रूफ करना है, लॉजिकली, तुम ये एक प्रूफ एक करो कि मिनट अब्दुल अल्लाह हक, अल्लाह। हाँ अब्दुल हक, एक मिनट, हाँ मतलब बोलो। आप अपने अल्लाह को लॉजिकली, आप अपने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को साबित नहीं कर सकते, राइट? जो इस्लाम इसमें आपको लॉजिकली। अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट दे रहा है, उसमें आपके पास कोई हाँ, जवाब नहीं है ना। आपने ये कह दिया कि वो अल्लाह की मर्जी, मतलब आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। लॉजिकल जवाब अगर दूंगा तो ये दुनियावी तरीके से दूंगा, या तुम इंसान को बोल रहे हो किसी भी लाना तरीके नहीं है। से दो भाई, किसी भी तरीके से दो। नहीं, आपने, आप इंसान वाला ये ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वो आपके अल्लाह पे फिट बैठना चाहिए। हाँ आप कोई देखिए, भी ले लो, ठीक है, मैं आपको खुला एग्जांपल यही छूट है, दे रहा देखिए, हूँ। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। हाँ। ठीक है, खुला छूट दे रहे हो। देखो, अल्लाह पाक ने हमको दुनिया में मकसद के लिए भेजा है, मकसद है इबादत करना, ठीक? नहीं नहीं, वो अल्लाह अगर का क्या मकसद है वो बताना अल्लाह आपने, का फिर आप मकसद है, इंसानों पे आ रहे हैं। अल्लाह का मकसद यही है कि हम उसकी इबादत करें। क्यों? क्यों करे? अब ये अल्लाह की पसंद है, अल्लाह चाहता है हम उसकी इबादत करें। अब उससे हम क्यों कैसे चाहता है? सवाल करें क्यों करें? अरे उसने हमको क्यों बनाया, हम चाहता है उसकी उस, इबादत क्यों नहीं करेंगे? तुमको तुम्हारे नहीं माँ नहीं, बाप ने पैदा किया, वो तुम उसकी क्यों क्यों भाई, क्यों अपने माँ बाप को माँ पसंद बाप की करते हो नहीं इबादत करते? करना चाहिए? नहीं नहीं,
आप अभी जो आप कह रहे थे आपको अपने माँ इबादत बाप यार, ने माँ बनाया बाप से है, मोहब्बत रखते हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत क्यों करते हो? मोहब्बत उन्होंने करते हैं तुमको क्योंकि पैदा वो किया, हमारे माँ पाल बाप है। पाल पोस के हाँ बड़ा किया, है ना? हाँ तो अल्लाह हाँ ने हमको बिल्कुल। पैदा किया, इसलिए हम उसे मोहब्बत करते, उसकी इबादत करते हैं। नहीं, मोहब्बत करते उसमें मेरा सवाल नहीं है, आप मोहब्बत करो, उससे मेरा सवाल नहीं है। अल्लाह आपसे इबादत क्यों करवाना चाहता है, उसमें उसका क्या फायदा उसमें या उसका उसका फायदा क्या नहीं, नुकसान? उसकी उसकी चाहत है, उसकी चाहत है, वो चाहता नहीं है हमको हमारी भाई, इबादत करो। हम जब कोई चीज की हमारी जब चाहत होती है तो उसमें एक मकसद होता है, उसमें एक हाँ, कुछ उनका फायदा होता मकसद है या यही है कि नुकसान। हम उनकी इबादत करें, नहीं नहीं, उनका उस मकसद यही है कि हम लेकिन उसकी उसका इबादत करें। मकसद बेमाना है ना, क्योंकि उसके इबादत करवाने से ना उसको कोई हम्म, फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो ये बेमाना हाँ, बेमतलब हो जाती है, आपके अल्लाह की जो खल्कियत है ये बेमाना और बेमतलब है। अगर देखो अल्लाह देखिए हम कि हमारे इबादत इबादत करने जब से, जब ये सुनो 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 अब्दुल हक, दुनिया में इसीलिए अगर आए हैं कि इबादत करना है, उसके भाई बाद जब जन्नत में नहीं चले जाएंगे भाई, तब कोई वो इबादत नहीं, तो तब कुछ अल्लाह नहीं। ने, नहीं नहीं, वो तो अल्लाह ने तुमको कहा है ना कि इबादत करना है, वरना तुम थोड़ी ना करते। तुम्हारे ऊपर लाजिम किया अल्लाह ने कि करना है, नहीं तो तुमके हाँ, पिछवाड़ी में सुराख, पिछवाड़ी के सुराख में डंडा डालूंगा मैं ये कयामत के गलत दिन गलत अगर नहीं अल्फाज मत करोगे। इस्तेमाल करो, गलत अल्फाज मत ओके, इस्तेमाल करो। क्या क्या आपके अल्लाह का एक पनिशमेंट ये रहेगा तफसीरों के हिसाब से कि वो पिछवाड़ी के सुराख से चेन घुसाकर आपके मुंह के सुराख से निकालेगा? क्या अल्लाह का एक पनिशमेंट ये है क्या नहीं है? ये गलत बात अगर है और मैं इसके आपको बारे में तफसील से बता दूं कि वन ऑफ द पनिशमेंट जो कयामत में है वो तुम आपकी प्रूफ के पिछवाड़ी के साथ बताओ सुराख कहाँ से पर। चेन घुसा हाँ, के, अगर मैं बता दूं कि आपकी तफसीर में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि एक पनिशमेंट जो है जहन्नम की वो ये है कि आपके पिछवाड़े के सुराख से चेन घुसाकर, चेन डालकर मुंह के सुराख से अल्लाह हाँ, निकालेगा। तो क्या कहोगे, गलत बात बोलोगे उसको? नहीं, तुम पहले मुझे प्रूफ दो, नहीं उसके बोलोगे बारे ना? में मैं तफसील तो से तुमको बताऊंगा क्या मामला है। तुम मुझे बताओ कहाँ लिखा है, फिर नहीं, मैं जो उसके बारे सेम में कुछ कुछ भाई मैं बोलूंगा ये ना यार। चीज बता रहा हूं ना कि एक पनिशमेंट ये है तफसीर के हिसाब से कि अल्लाह आपके पिछवाड़े के सुराख से चेन घुसा के, जंजीर घुसा के मुंह से निकालेगा। अब बताओ कि ये गलत बात है या सही बात है? पनिशमेंट क्योंकि कैसी भी हो मैंने जब, सकती है, अगर अगर अल्लाह हाँ ने तो मैं भी तो डिसाइड की है तो पनिशमेंट की बात, पनिशमेंट कैसी भी हो सकती है। तो भाई जब मैंने बोला तो मेरे ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हो कि गलत बात नहीं करो? मैंने जंजीर के बदले डंडा बोल दिया, एक सिर्फ मैंने जंजीर को डंडे से रिप्लेस कर दिया, बाकी बात वही है। जंजीर डालने की बात तो तो आपकी इसके बारे तफसीरों में में कहाँ लिखी पर हुई है। लिखा है, बता सकते हो मुझे? नहीं, आपने ये कह दिया ना कि अगर लिखा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सजा कैसी भी हो सकती है। देखिए, मैं इसके बारे में पहले जानूंगा कि वो सजा है कि नहीं है, फिर अगर नहीं है तो मतलब अगर, किस लिए ये सजा है, किस मतलब किस आप गुनाह जो के है, लिए ये सजा है। आपका सही सही गलत का मेयार जो है वो इस्लाम है, ना कि आपकी अकल है। पनिशमेंट तुमने बोला है, पनिशमेंट तुमने बोला, एक हाँ अच्छे ना इंसान, भाई, एक अच्छे पनिशमेंट भी, इंसान के लिए कुछ नहीं बोला है। पनिशमेंट भी सही और गलत हो सकती है ना। नहीं हो आप सकती अगर यार, समझिए कि, पनिशमेंट पनिशमेंट अच्छा होती है। एक बात बता, कोई ओके रेप एक करने बात वाला बताइए। अगर जो है, कोई कोई तुम्हारे माँ बहन का कोई रेप कर दे, फिर तुम उसको सिर्फ फांसी पे लटकवाना चाहोगे या उसको कील या घटिया से घटिया सजा देना चाहोगे? नहीं, उसको फांसी पे लटकाना चाहूंगा मैं, ठीक है। ये अब मुझे तुम्हारी एक गलत बात सोच है। बताओ, जाके देखो, जिसकी ओके माँ बहन का रेप हुआ है भाई, वो एक गला मिनट काट रुक रहा है जा कोई। यार, हाँ, रुक जा सबर कर। मुझे एक बात बता, तूने कहा पनिशमेंट जो है उस पर सवाल नहीं उठा सकते, राइट? नहीं उठा सकते। ओके, मुझे एक बात बताओ कि आपने रास्ते में जाके थूक दिया, ठीक है, सही काम किया गलत हाँ, काम किया? गलत है। गलत किया। इस सजा, इस गलती के ऊपर अगर गवर्नमेंट आपके पिछवाड़े में अगर डंडा घुसा दे एज अ पनिशमेंट, ये सही पनिशमेंट दिया है, गलत पनिशमेंट दिया आपको? अगर ये गवर्नमेंट रूल बना दिया कि थूकने से तुम्हारे ये सजा मिलेगी तो सही है, क्योंकि मुझे पता है अच्छा कि वो मतलब, रूल बना हुआ है, फिर भी मत, मैंने थूका, तो फिर मैं ही गलत हाँ हुआ ना। मुझे पता है कि मतलब वहां ये रास्ते सजा पे गलत नहीं थूकने पे है। मुझे ये सजा मिल सकती अच्छा है। चलो, अच्छा मैं एक और थोड़ा रिफाइन करता हूं ताकि आपकी अंदर की गैरत जागे, ठीक है।
जी बोलिए। आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आपके थूकने पे आपके पिछवाड़ी में डंडा डाला जाएगा तो ये सजा सही है। मुझे एक बात बताओ कि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया कि आप अगर थूकोगे तो आपकी बहन की पिछवाड़ी के सुराग में डंडा डाला जाएगा। आप बताओ कि गवर्नमेंट ने ये जो रूल बनाया या ये जो सजा